अच्छा, अस्सलाम वालेकुम ऑल। आई नीड योर रिस्पॉन्स ताकि पता सलाम। लगे। जी। वालेकुम अस्सलाम। यस यू आर वालेकुम ऑडिबल नाउ। अस्सलाम। चलो सही है, वेरी गुड। मेरा नाम आसमा है और मैं एनईडी की ग्रेजुएट हूँ और मैंने ग्रेजुएशन बायोमेडिकल डिपार्टमेंट में से की है और मैं कंटेंट राइटर भी हूँ। उसके अलावा मैं चाइनीज़ लैंग्वेज टीचर भी हूँ। और अभी ये जो सेशन हमने अरेंज किया है ये बेसिक आपकी जो लिंक्डइन प्रोफाइल है उसको बिल्ड करने के लिए एक बेसिक सेशन रखा है, ठीक है। इसके अलावा ये सेशंस और लीड भी करेंगे और उसके अलावा ये जो है सेशन सर भी करवाएंगे, लेकिन मैं चाह रही थी कि आपका पहले मैं खुद से सेशन लूँ ताकि आपकी प्रोफाइल मैक्सिमम बिल्ड हो जाए और उसके अलावा अगर आपको कोई थोड़ा बहुत इशू हो तो वो फिर आप सर से डिस्कस कर लें ताकि सर जो है नेक्स्ट जब फर्स्ट सेशन अरेंज करेंगे उसमें वो डायरेक्ट आपको पावर सिस्टम्स और आईओटी के बारे में बताएं, आपकी टेक्निकल ग्रूमिंग ज़्यादा हो उनमें और इन चीज़ों के बजाय। तो यहाँ पर कुछ लीड्स मौजूद हैं और मैं चाहूँगी कि वो पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाएं और उसके बाद फिर मैं शुरू करूँगी। अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही मेरी सबको? वालेकुम सलाम जी, तलहा, यू आर ऑडिबल। वालेकुम हेलो। सलाम जी, आ रही है। ओके ओके हाँ। या माय नेम इज तलहा वकार एंड आई एम अ ग्रेजुएट फ्रॉम फॉस यूनिवर्सिटी लाहौर कैंपस। और अभी राइट नाउ आई एम डूइंग जॉब इन ओवांसियन। आपने शायद नाम सुना कंपनी का। तो इंटर्नशिप में मैं आया था बेसिकली आई थिंक 1.5 मंथ्स हो गए मुझे इस इंटर्नशिप में। और शुरू में मैं भी आप लोगों की तरह एक एग्जाम में ही आया था, लेकिन उसमें टाइम बाय टाइम अब कोऑर्डिनेट कर रहा हूँ सबके साथ, इंटर्नशिप कोऑर्डिनेटर बेसिकली बन गया हूँ। तो हमारे अंदर बेसिकली कुछ मेंबर्स होते हैं, लाइक वी हैव राइट नाउ 13 टीम लीडर्स और हर टीम लीडर के अंदर 10 to 15 मेंबर्स हैं, ठीक है। तो वो उनको लीड कर रहे होते हैं, ठीक है। डिफरेंट एक्टिविटीज़ आती हैं हमारे पास, ठीक है, और उसको हम देख रहे होते हैं। सेशन तो हमारा होता ही होता है ना, लाइक सैटरडे संडे को, लेकिन उसके अलावा जो है हमारी एक्टिविटी भी साथ साथ चलती रहेगी, ठीक है। तो आई मुझसे बहुत अच्छा लगा आप सबको मिलके, और इंशाल्लाह आप लोगों को भी हमने ही देखना है अब आगे तो देखेंगे इंशाल्लाह क्या हिसाब। ओके, वीर भी यहाँ पे है, वीर आप ये Assalamu alaikum everyone. It's Nabeel Mujahid here. I'm also a graduate but in electrical engineering from NET Karachi. So I have also been serving as an internship coordinator in Zempro. I also joined last month as an intern, and by my dedication, our mentor Sir Fahad has promoted me to be the coordinator. Um, so basically, this internship focuses on 50% of your softer skills and 50% of your technical skills. So what we focus on in Zimco is your dedication and your professionalism. So I will request everyone that if you have joined this internship with the intention of learning something, then please be consistent and show the best of your abilities that you can. And abilities are not only technical ones, they basically mean your leadership, your management, your punctuality, your attitude basically. This is all included in your abilities. So please be mindful of that during these 6 weeks. Thank you. थैंक यू सो मच अबीर। और यहाँ पर कोई और लीड मौजूद है तलहा? बिस्मा कंवल और बिस्मा शर्मीन भी हैं, और इनमें से कोई दोनों दे दें तो अच्छा है। बिस्मा। Shimala is also. ओके ओके, बिस्मा Hello कंवल। everyone. Gigi, am I यस audible? जी, यस यू आर यस। ऑडिबल। Everyone, it's my career. Actually, I'm not graduated. I'm still in my fourth semester. I'm doing electrical engineering from Iran University of Engineering and Technology, Jamshedpur. So we are, I guess, 12 to 13 team leads who are managing all of you guys. And I hope to have a great journey with all of you. And I hope that I'll learn from you guys and I'll make you guys learn all the things that I know.
All the leads that are present here are very much talented. I appreciate all of you, and I want to thank Asma for arranging this session for all of the people who are like managing their profiles and whose profiles are not yet managed. Even my profile is not that good. I would love to hear Asma too. That is why I'm here. थैंक यू सो मच बिस्मा। और आपकी प्रोफाइल में देखी हुई है, ऑलमोस्ट बहुत अपडेटेड है पूरी तरह से और बहुत अच्छी है। और इसके अलावा जो भी लीड्स हैं, अगर अभी इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहे हैं अपने आप को तो प्लीज़ आप इंट्रोड्यूस करवाएं, फिर मैं कंटिन्यू करती हूँ। आई थिंक बिस्मा और शुमाइला भी हमारे साथ हैं, तो मेरे ख्याल में दे आर हैविंग इंटरनेट इशू, दैट्स व्हाई। अस्सलाम वालेकुम, हमारे जी यू आर ऑडिबल शुमैला, आप पहले स्टार्ट कर लें, फिर हम बिस्मा शर्मीन को लेंगे। Okay, sure. So, Assalamu alaikum everyone. This is Shumaila Iqbal, and I'm a student of third year electrical engineering at NED University. And I have been a part of this internship, and now I'm a coordinator of internship. And we are working on soft skills, also beside the technical skills like management skills, communication, and leadership skills. So for this, we arrange different activities weekly. सही है, तो उस पर हम वर्क करते हैं इस तरह ताकि हम नई स्किल्स और नई चीज़ें सीख सकें besides technical skills. So I hope you all will actively participate in all these activities and will learn and gain some new skills. So if you guys have any query, you can contact any one of us. So that's from my side. थैंक यू सो मच शुमैला। Assalamu alaikum. I'm Bisma Sharmeen. I'm from Sir Syed University in my final year of biomedical engineering. Or I joined this internship last week, lekin I got a chance to be a leader. So I'm a leader and internship coordinator for SSUT students now. और अगर और मैं ये कहना चाहूँगी आपको इस इंटर्नशिप में बहुत मज़ा आएगा। मैंने सिर्फ 2 सेशंस लिए हैं, लेकिन मुझे बहुत मज़ा आया एंड आई होप आप लोगों को भी आए। थैंक यू। जी बिल्कुल सही कह रही हैं, यू गाइस विल लर्न अ लॉट। और आपकी टेक्निकल स्किल्स के साथ साथ आप सॉफ्ट स्किल्स बिल्ड करना सीखेंगे। और मोस्टली ये है कि टेक्निकल स्किल्स तो हम यूनिवर्सिटी से भी सीख के आते हैं और हम लोग कहीं इंटर्नशिप करके भी सीख जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो ये वर्चुअल इंटर्नशिप होगी, ये टिपिकल वर्चुअल इंटर्नशिप नहीं होगी, बिल्कुल भी बोरिंग नहीं होगी। अभी आपका चांस मिलेगा आपको, जब आपके सेशंस वगैरह शुरू होंगे, आप सिर्फ फहद का सेशन लेंगे तो इंशाल्लाह यू विल एंजॉय अ लॉट। और अभी मैं ये कहूँगी कि अभी लीड्स में से किसी को कुछ ऐड करना हो तो प्लीज़ आप ऐड कर सकते हैं। Not actually, Asma. You may begin with the session. Thank you so much. Okay. ठीक है गाइस, आई एम प्रेजेंटिंग स्क्रीन, आप सबको दिख रही है? यस। ठीक है, आपको पीपीटीज विजिबल हैं, मतलब सही है। वेट, सॉरी। अच्छा, ये कुछ एग्जांपल्स हैं प्रोफाइल्स की, लिंक्डइन प्रोफाइल्स की। तो हम लोग बिल्कुल शुरू से देखेंगे कि क्या प्रोफाइल में होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम द पिक्चर। तो आपकी पिक्चर में क्या होना चाहिए? परफेक्ट हेडशॉट होना चाहिए, स्माइलिंग फेस होना चाहिए। वो आप मेरी पिक्चर को इतना ध्यान नहीं दिएगा, मेरी स्माइल कुछ ज़्यादा ही वाइड है, आप प्रोफेशनली थोड़ा सा स्माइल कर सकते हैं। और उसके अलावा बैकग्राउंड जो है आपकी पिक्चर पे वाइट होना चाहिए, ठीक है, वाइट होना चाहिए, या फिर मोनोक्रोम होना चाहिए। कोई इस तरह से नहीं है कि आप कहीं पर टूर पे हैं तो आप पीछे से दरख्त पेड़ दिख रहे हैं या फिर कुछ इस तरह से। शोल्डर्स तक पिक्चर होनी चाहिए और आप फ्रंट पे दिख रहे हो।
दूसरी चीज़ ये है कि आप बैकग्राउंड अपने हिसाब से रखेंगे, फील्ड के हिसाब से। ये भी इस तरह से नहीं होना चाहिए कि आपने कोई दरख्त, पेड़ या बिल्डिंग लगा दी है। और अभी जो मीटिंग में आ रहे हैं, अब उनको मैं अलाउ नहीं कर सकती क्योंकि टैब्स वगैरह चेंज करने पड़ते हैं। तो जितने भी आप कोई ग्रुप में मैसेज कर दें कि पार्टिसिपेंट इनफ है, इंशाल्लाह नेक्स्ट मीटिंग पे वो लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। और बैकग्राउंड पिक्चर जो है आपकी, आप कोई कोटेशन लिख सकते हैं जो आपको इंस्पायर करती है, या फिर आप अपनी जो फील्ड है, मैकेट्रॉनिक्स है, इंजीनियरिंग है, उसके हिसाब से कोई भी इस तरह की पिक्चर रखना है, जैसे सर्किट्स वगैरह, जिससे आपको मोटिवेशन भी मिले और थोड़ी सी प्रोफेशनल भी लगे। क्योंकि प्रोफाइल आपकी इस तरह से है कि जिस तरह से आपकी सीवी है, और आप जितना अपनी सीवी को एक एक्यूरेट बनाते हैं, आप अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल को भी उतना ही एक्यूरेट बनाएंगे, ताकि रिक्रूटर्स जब आपकी प्रोफाइल देखें तो उनको पता लगे कि इस बंदे को काम आता है, उसको प्रेजेंटेशन आती है। फर्स्ट थिंग ही ये होती है प्रेजेंटेशन की। मैं आपको पिक्चर्स की और एग्जांपल दिखाती हूँ, आगे 2-3 और हैं। जैसे ये हमारे एक टीम लीड हैं, इनका नाम मोहम्मद असजद है। आप इनकी भी प्रोफाइल देखें, इनकी प्रोफाइल पे भी जो है इनका, ये लड़कों के लिए ये एग्जांपल बेस्ट है। इनके जो है सूट पहना हुआ है और उसके अलावा टाई वाली पिक्चर है, ये बेस्ट है। अगर आप इतना कर सकते हैं तो इस तरह की होनी चाहिए। और ये जो ओपन टू वर्क का बैनर है, ये भी आप लोगों को हेल्प करता है, आप लोगों की प्रोफाइल को ज़्यादा अट्रैक्ट करने में। अगर आपके पास जॉब नहीं है तो आप ये फ्रेम भी लगाइएगा। और इन सब का मैं प्रैक्टिकल भी आगे आपको बताऊंगी कि ये सब कैसे होने वाला है। अभी आप सिर्फ ये बेसिक सारी चीज़ें देख लें यहाँ स्लाइड्स पर। जैसे ये हमारे और लीड हैं मिस्टर तलहा वकार, और आप इनकी प्रोफाइल देखें। इनकी प्रोफाइल भी ये वॉइस के लिए परफेक्ट एग्जांपल है कि किस तरह से इन्होंने अपना पीछे से ये सेट किया है। डू समथिंग टुडे दैट योर फ्यूचर सेल्फ विल थैंक यू फॉर। बहुत अच्छी कोट लगाई है इन्होंने। फिर अपना इन्होंने मिस्टर टी का लोगो लगाया है, और ये है कि इनकी पिक्चर भी बिल्कुल परफेक्ट है। और उसके अलावा आगे आप एक और पिक्चर की एग्जांपल देखें गर्ल्स के लिए, तो ये आप देखें मिस अबीर मुजाहिद भी हमारी जो है एक लीड है। यहाँ पर बहुत सारे लीड हैं और सबकी प्रोफाइल माशाल्लाह परफेक्ट है और बिल्ड है। मैं सबकी नहीं दिखा सकती थी, मैंने कुछ की दिखाई है अभी। तो आप जब सबको कनेक्ट करें तो आप सबकी प्रोफाइल एक बार दोबारा देखें, ताकि आपकी प्रोफाइल में जो मिसिंग हो आप उससे टेली कर सकें। तो यहाँ पर आप अभी की प्रोफाइल पे देख सकते हैं, इनका भी बैकग्राउंड पीछे से वाइट है, और उसके अलावा इनकी पिक्चर भी परफेक्ट है, स्माइलिंग हेडशॉट है, और फ्रंट पे देखनी है। बैक पर इन्होंने भी एक पिक्चर लगाई है, इनकी कोट नहीं है जी, कोट है लिविंग टू इंस्पायर, और उसके साथ ये ग्राफिक्स भी हैं, और उसके अलावा इनका अपना नाम का लोगो भी है यहाँ पर। ठीक है, ये एग्जांपल्स हो गए यहाँ। जी हाँ, एक और भी है हमारे पास मिस समरा हैं, और ये भी हमारी एक लीड है मिस समरा हुसैन, जैबिस से हैं ये। और ये आप इनकी भी पिक्चर देख सकती हैं। जो लड़कियाँ हिजाब वगैरह नहीं करती वो इनकी पिक्चर से एग्जांपल ले सकती हैं कि आप इस तरह की भी पिक्चर लगा सकती हैं। ठीक है, और इसके अलावा मैं आपको हेडलाइन के बारे में बताऊंगी। तो हेडलाइन के बारे में आप ये लिखेंगे, सबसे पहले आप अपनी डिग्री का इंट्रोडक्शन लिखेंगे कि आपकी डिग्री क्या है। वेट गाइस, में जो आ रहे हैं तो उनको पहले एडमिट कर लूँ। सॉरी। ठीक है, हेडलाइन, इस चीज़ को हेडलाइन कहा जाता है। ठीक है, हेडलाइन पे ज़रूरी आप पहले अपनी डिग्री के बारे में लिखें, और उसके बाद आप अपने अभी जो इंटर्नशिप करेंगे तो वहाँ पर आपकी इंटर्नशिप की जो डेजिग्नेशन है वो इस तरह से है कि या फिर जो कोर्स आपको करवाया जा रहा है वो है पावर सिस्टम्स एंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स। या गाइस, आप कोई प्लीज़ ग्रुप का मैसेज करते कि आपसे कोई ना आए। Can I suggest you something? जी, आप किसी को होस्ट या को होस्ट के राइट्स दे दें ताकि आप ये काम असल में मुझे कोई मुझे बता दे को होस्ट किसको कैसे बनाते हैं, तो फिर मैं कर देती हूँ। अच्छा, आप इसको रहने दें, अब कोई भी आएगा मैं एडमिट नहीं करूँगी। उसके अलावा ये है कि क्योंकि मैं टैब्स वगैरह चेंज नहीं करी, तो जो कोई वहाँ पर लिखेगा तो वो मुझे शो नहीं होगा।
तो आपको अगर कुछ बोलना है तो आप एक्सक्यूज़ करके मुझे यहाँ पर बता सकते हैं, ठीक है? ओके ओके, ठीक है, सही है, मैं शुरू करती हूँ। तो ये हेडलाइन कहलाई जाती है। पहले डिग्री लिखेंगे आप, पासिंग ईयर लिख लें। उसके अलावा आप पावर सिस्टम्स एंड IIoT इंटर्न एट सिमको इंटरनेशनल कॉरपोरेशन लिखेंगे। और उसके अलावा आपकी जो भी फील्ड है, या फिर आप रिसर्च असिस्टेंट हैं कहीं, या फिर आप रिसर्च में इंटरेस्टेड हैं तो वो लिखें, या कंटेंट राइटर हैं, या फिर ग्राफिक डिज़ाइनर हैं। वो आपकी स्किल्स पे डिपेंड करता है। आप ये 2 चीज़ें तो आपकी मैंडेटरी हो गई। ये आपकी जो एक्स्ट्रा टैलेंट्स हैं या फिर आपकी स्किल्स हैं, आप फाइवर या आप वर्क पे काम करते हैं, आप किसी इंडस्ट्री में काम करते हैं, वो लिखें। ये इंडस्ट्री 4.0 में मैं इंटरेस्टेड हूँ, जो कि अभी हम लोग पढ़ेंगे भी इसमें इंटर्नशिप में। फ्यूचर में आपके साथ लेक्चर्स लेंगे और आपको एक सॉफ्टवेयर पे भी काम करवाएंगे और इसके बारे में बताएंगे। तो इस वजह से मैंने यहाँ पर इंडस्ट्री 4.0 लिखा है। और उसके अलावा ये कंसल्टेंट। इसके अलावा हेडलाइन के अलावा मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर जितने भी मेंबर्स हैं आप मेक श्योर करें कि आपके जो कनेक्शंस हैं वो 500 प्लस होने चाहिए एटलीस्ट, ताकि और वो भी ऐसे कनेक्शन होने चाहिए कि आप जैसे किसी कंपनी को फॉलो करते हैं तो वहाँ के HR और लीड्स और जो टैलेंट एक्विजिशन वाले होते हैं उनको आप जो है ना वो भेजेंगे, रिक्वेस्ट भेजेंगे, और ऐसे लोग ज़्यादा आप लोग ऐड करेंगे ताकि आपकी प्रोफाइल उनके जब कनेक्शन में होगी तो उनको शो होगी, और आप जो भी कर रहे होंगे आपकी प्रोफाइल उनको शो होगी और आप जल्दी हायर होंगे। अभी मैं आपको और भी एग्जांपल्स दूंगी कि जितने भी जिनको के बच्चे हैं माशाल्लाह उनको बहुत बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज़ में से और स्कॉलरशिप्स की ऑफ़र हो रही है। तो ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा बेनिफिट है, क्योंकि हम लोग जो है जिस तरह से प्रोफाइल बिल्डिंग पे बच्चों की गाइडेंस कर रहे हैं, वो प्रोफाइल देखकर ही लोग उनको पहचान रहे हैं कि ये बच्चे हैं कि इनमें पोटेंशियल है, ये कुछ करना चाहते हैं और उनको कुछ करना आता है, ठीक है? अब ये मिस्टर अज़द हैं, मोहम्मद अज़द की प्रोफाइल पे भी आप देख सकते हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, पावर सिस्टम्स, कंट्रोल सिस्टम्स, AI, इंडस्ट्री 4.0, ऑटोमेशन, और इन्होंने जो सोसाइटीज़ ज्वाइन की हुई हैं IEEE PES उसके बारे में लिखा हुआ है। एस्पायरिंग ट्रांसफॉर्मेशन लीडर ये उन्होंने लिखा है। रेडी टू टेक चैलेंजेस इन इलेक्ट्रिकल एंड ऑटोमेशन फील्ड्स। ये बहुत अच्छी तरह से अपने आप को डिफ़ाइन करने के लिए आप एंड में जो ये लाइन डालते हैं ये बहुत ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट डालती है। तो आप लोग ये कीजिएगा। मेरी तो वर्ड लिमिट्स ख़त्म हो गई थी तो मैंने नहीं डाली, तो अगर आप इस तरह से रेडी टू टेक न्यू चैलेंजेस वगैरह कुछ करके लिखते हैं तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, अट्रैक्टिव लगता है। इसके अलावा मिस्टर तलहा का देखें आप, इन्होंने भी लिखा हुआ इंटर्नशिप ट्रेनी एट एवेंसियन मिडल ईस्ट एंड साउथ एशिया। उसके अलावा इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, कंट्रोल प्रोसेस, और जो इनकी इंटरेस्ट हैं और जो इन्होंने किया हुआ इंटर्नशिप्स वगैरह में और सर्टिफिकेट्स लिए हुए हैं वो इन्होंने हेडलाइन में लिखा है। आप अपने आप को हेडलाइन से ही प्रेजेंट करते हैं रिक्रूटर को कि हम लोगों को इतना आता है और हम इतना जानते हैं। प्लीज़ मेक श्योर कीजिएगा आप वो चीज़ें लिखें जो आपको आती हैं, जिस पे आप श्योरिटी हैं। ऐसे नहीं कि आपने पाइथन सीखी है या फिर आपने कोई कोर्स किया ऑटोकैड का, बिल्कुल बिगनर लेवल का किया है और आपने वो भी यहाँ पर लिख दिया, और आपको किसी ने फिर अप्रोच किया। वहाँ इंटरव्यू में क्वेश्चंस होते हैं, आपको अप्रोच किया गया उस लिहाज से कि आपको ऑटोकैड आता है और फिर बाद में आप उनको मना कर दें, तो ये अजीब सा इंप्रेशन पड़ेगा। मिस अबीर को देखें आप, अबीर मुजाहिद, इन्होंने भी ये भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं और अभी ग्रेजुएट NED की हैं। इन्होंने NED 21 लिखा, ये भी बहुत अच्छा है कि आप अपनी यूनिवर्सिटी के साथ अपना ईयर लिखें। और इंटर्न हैं जिनको पर अमल एकेडमी इन्होंने ज्वाइन की थी, अमल एलमनाई हैं, और फॉर्मर इंटर्न पेप्सिको, फॉर्मर इंटर्न पेल, एक्सप्लोरिंग न्यू अपॉर्चुनिटीज़ एंड चैलेंजेस इन द फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर इंजीनियरिंग। ठीक है, हेडलाइन की आपको एग्जांपल्स मिल गई होंगी बेहतरीन। समरा की भी है, मैकाट्रॉनिक्स इंजीनियर हैं, सर्विस 23, और आप इनकी भी देख लीजिएगा प्रोफाइल। अब नेक्स्ट चीज़ है जो है वो अबाउट पे आती है। ठीक है, ये अबीर मुजाहिद हैं, इनका अबाउट आप देखें सिर्फ 3 पैराग्राफ हैं। अब अबाउट में लोग जो हैं बहुत ज़्यादा लंबी लिखते हैं कि ये भी किया, ये भी किया, ये भी किया। जो रिक्रूटर्स होते हैं या फिर जो पोटेंशियल कैंडिडेट्स होते हैं जो आपको देख रहे हैं, जो आपको जज कर रहे हैं और आपको रेफ़र करना चाहते हैं, उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो बहुत ज़्यादा चीज़ें पढ़ें। आप बिल्कुल कंसाइज लिखें और परफेक्ट वो चीज़ें लिखें कि जो आप जिस पे आप श्योर हैं और जहां आप जानना चाहते हैं। अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे जिस तरह से अबीर ने दिया है,
I have recently graduated as an electrical engineer at NED University of Engineering and Technology. I have successfully maintained my GPA CGPA 3.9 माशाल्लाह। उसके अलावा इन्होंने अपने करियर के बारे में लिखा और जहाँ उनको जाना है उसके बारे में लिखा है। तो प्लीज़ आप भी इस तरह से 3 से 4 पैराग्राफ इनफ हैं, ये भी बहुत है। और ये हैं मिस्टर तलहा वकार, जिनका अबाउट देखें, इनका सिर्फ एक पैराग्राफ का अबाउट है, ठीक है। और ये इनके लिए मतलब मैं बताना चाह रही हूँ कि ये भी बिल्कुल परफेक्ट आता है कि इस तरह के अबाउट होने चाहिए। आई एम a motivated and skilled electrical engineer, major in electronics, equipped with academic knowledge and analytical skills, strong technical and method। फोन आया है, ठीक है। और इसके अलावा आप ये सारा पढ़ लें, इन्होंने किया है उसके बारे में लिखा है। और अपने आप को प्रेजेंट करने का तरीका आना चाहिए आपको, ठीक है। अब नेक्स्ट बात थी फीचर्ड की। मैंने अबाउट का बारे में बताया, एक लड़की का बताया और एक लड़के का बताया, ताकि लड़कियां और लड़के अपने हिसाब से अबाउट में चीज़ें जिस तरह से ऐड करते हैं उसकी आपको एग्जांपल परफेक्ट मिल जाए। ये जो फीचर्ड है ये मेरी प्रोफाइल की फीचर्ड है। आपने जो अचीवमेंट की हैं, जैसे जो भी आपके अचीवमेंट्स हैं वो आप फीचर्ड में लगाएं। फीचर्ड का टैब कहाँ से आता है ये मैं बताऊंगी आपको, और किस तरह से फीचर्ड में लगाई जाती हैं चीज़ें, ताकि आपकी प्रोफाइल जब ओपन होगी ना, ये सारी फीचर्ड वाली चीज़ें बिल्कुल अबव पे शो होती हैं आपकी प्रोफाइल में। तो आपने जो भी सर्टिफिकेट्स लिए हैं या फिर आप कंटेंट क्रिएटर हो या कुछ भी हो, वो यहाँ पर शो करेंगे तो उससे जो है आपकी प्रोफाइल ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है और ज़्यादा जल्दी ट्रैक होती है। आपने 200 पोस्ट की हुई है, लेकिन आपकी कोई ऐसी 4 पोस्ट होंगी जो बहुत ही जिस पे आपको फ़ख्र होगा, तो आप वो फीचर्ड पे लगाएंगे। ये आप फबिया राहिल, ये हमारी एक लीड थी, आप लीड नहीं रही, लेकिन वो क्योंकि उनके थोड़ा सा बिज़ी हैं, वैसे वो असिस्ट वगैरह करती रहती हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छी और टैलेंटेड लड़की हैं। आप इनकी फ़ीचर्ड देखें, इनकी फ़ीचर्ड में कोर्सेरा के सारे कोर्सेज़ हैं। इस तरह से आप जितने भी कोर्सेज़ करते हैं आप उनको फ़ीचर्ड वाले टैब में लगाएं। मैं इंशाल्लाह एंड में बताऊंगी फीचर्ड का टैब कहाँ से आता है और किस तरह से लगते हैं। नेक्स्ट है मिस्टर असजद, और मैं अब एक्सपीरियंसेस की बात करूँगी। एक्सपीरियंसेस के लिए आप ये देखिए, ये इंटर्नशिप ट्रेनिंग है और माइंडस्टॉर्म पर और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इंटर्न जिम्को इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन में रह चुके हैं। उसके अलावा इंटर्नशिप ट्रेनिंग, ये ड्रिफ्ट ऑटोमेशन, यहाँ जहाँ इन्होंने इंटर्नशिप ट्रेनिंग की है वो इन्होंने एक्सपीरियंसेस में डाला है। अब इसमें एक चीज़ मुझे आपको बताई थी कि ये इन्होंने जो लिंक्डइन का बैच लगाया हुआ है, हेल्प मी गेट दिस जॉब, ये आप सबको ज़रूरी लगाना है। जब फर्स्ट टाइम पे आप एक्सपीरियंस ऐड करेंगे एक्सपीरियंस के टैब में जाकर, तो इट विल आस्क यू लाइक दिस, कि एक विंडो पॉप होगी, उस पर पूछेगा कि डिड लिंक्डइन हेल्प यू गेट दिस जॉब, तो आप उसको यस करेंगे। उसके बाद वो पूछेगा कि लिंक्डइन का बैच शो करें आपकी एक्सपीरियंस वाली फाइल पर कि टैब पर कि नहीं शो करें, तो उस पर भी आप यस करेंगे, क्योंकि ये जो जिम्को है ये आप सबको लिंक्डइन के थ्रू मिली है, तो आप इसको ज़रूर लिंक्डइन का बैच लगाएगा। अभी भी काफ़ी सारे ऐसे इंटर्न हैं जो 2 महीने हो गए उन्होंने इंटर्नशिप की हुई है यहाँ पर, लेकिन उनका ये बैच शो नहीं होता। तो प्लीज़ आप मेक श्योर कीजिएगा, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, आप बैच लगाएं। और आपका एक और टैब आता है लाइसेंस और सर्टिफिकेट्स, और ये मेरी प्रोफाइल है। तो जितने आपको सर्टिफिकेट्स मिले हैं वो आपने वहाँ फीचर्ड में तो लगा दिया, आपने पोस्ट भी कर दिया, लेकिन आपके पास ये एक्सपीरियंसेस में और स्किल्स के अंदर एक और टैब आता है जो आपका इस चीज़ का होता है, लाइसेंस और सर्टिफिकेट्स का। इसमें आप अपने उसका सर्टिफिकेट्स का नाम और जो जहाँ भी आपने वॉलंटियर किया है या पार्टिसिपेट किया है वो आप लिख लें। उसके अलावा जो आपने वॉलंटियर एक्सपीरियंसेस किए हैं, जैसे आपने किसी एनजीओ में काम किया है या फिर आपने किसी ऐसी मीडिया सोसाइटी में काम किया है जो आपकी यूनिवर्सिटी में IEEE में काम किया है, ASME में काम किया है, किसी में भी काम किया है, वो उसको वॉलंटियर एक्सपीरियंसेस में डालेंगे। तो मैं चाह रही हूँ कि आपके सारे टैब्स जो हैं परफेक्टली फिल होंगे। अब स्किल्स एंड इंडोर्समेंट्स की बात आ गई है। आपकी अगर स्किल्स 4 या 5 से ज़्यादा होती हैं तो वो जो है आपकी स्किल्स खुद ही कैटेगराइज भी हो जाती हैं। तो आप ये देखें, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल स्किल है, प्रेजेंटेशन, ऑटोकैड और कंटेंट राइटिंग, मशीन लर्निंग, रिपोर्ट राइटिंग, ये जिनको इंडोर्स किया गया है। बाकी जिन्होंने इंडोर्स नहीं किया वो इस तरह से लिखी हुई है। बाकी ये भी है इंडस्ट्री नॉलेज और टूल्स, ये खुद ही कैटेगराइज कर देता है लिंक्डइन आपकी जो है स्किल्स को, अगर आपके 3 से ज़्यादा हैं, कि किसको इंडस्ट्री नॉलेज में डालना है, किसको टूल्स एंड टेक्नोलॉजी में डालना है।
और ये हैं मिस्टर तलहा, और मिस्टर तलहा जो हमारे लीड हैं, आपसे बात भी हुई, उनकी स्किल्स हैं और इनको सबने एंडोर्स भी किया हुआ है। इंस्ट्रूमेंटेशन, पीएलसी लैडर लॉजिक, मैटलैब के बारे में है। और यहाँ देखें आपने, उनको 3 लोगों ने एंडोर्स किया हुआ है, यहाँ पर 3 जिमको के लोग हैं। तो आप अपनी स्किल्स लिखें और मेक श्योर करें कि आपके लीड्स हैं या फिर आपके जानने वाले हैं जिन्होंने वाकई आपको करीब से जाना है, आपने काम किया उनके साथ, वो आपको इतने करीब से जानते हैं कि वो आपको एंडोर्स भी कर सकें, तो इससे भी चांसेस बढ़ते हैं। कोर्सेज़ वगैरह ये है कि ये मेरी प्रोफाइल है, इसमें मैंने 32 कोर्सेज़ डाले हुए हैं, क्योंकि अभी तक जो मैंने प्रोफाइल अपनी बनाई है वो इस लिहाज से बनाई हुई है कि मुझे अब आगे मास्टर्स वगैरह करना है, स्टडीज़ का प्लान है, तो इस वजह से मैंने सारे अपने यूनिवर्सिटी के कोर्सेज़ डाले हुए हैं यहाँ पर, ताकि रिसर्च साइड जाने का मेरा प्लान है। तो जो इस साइड जाना चाहता है रिसर्च वगैरह के, आप मैक्सिमम आपको लगता है जिस कोर्स में आपकी कमांड है वो आप सारे कोर्सेज डालें, या फिर आप जिसको फ्यूचर में रिसर्च में सीखना चाहते हो। अदरवाइज़ आप जो जॉब वगैरह करना चाह रहे हैं तो आप अपने 5 या 4 वो कोर्सेज डालें जो टेक्निकल हों, जो आप उनको लगे कि हाँ इसको इसका काम आता है और हम रखें इसको। प्रोजेक्ट्स जो मैंने यूनिवर्सिटी लाइफ में सारे किए हैं वो मैंने यहाँ पर लिखे हैं, 6 प्रोजेक्ट हैं मेरे। और लैंग्वेजेस आपकी बहुत ज़रूरी होती हैं, आप अपने जितनी भी लैंग्वेज आपको आती है, सिंधी, इंग्लिश, उर्दू, और अगर आपने आजकल चाइनीज़, क्योंकि इमरान खान बहुत इस पर फोकस भी कर रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ में फ्री चाइनीज़ पढ़ाई जा रही है, सॉरी फ्री तो नहीं कहना चाहिए, जो यूनिवर्सिटी में फ़ीस ले रहे हैं 3-4 हज़ार, और एक्चुअल में चाइनीज़ की वैसे केयू में भी पढ़ा रहे हैं, उस वहाँ पर 30 या 40 हज़ार लेते हैं, तो यूनिवर्सिटी में एक तरह से वो 3-4 हज़ार सिर्फ आपको बुक के पैसे लेते हैं, तो ऑलमोस्ट इमरान खान ने फ्री की हुई है, क्योंकि अभी चाइनीज़ जो है यहाँ पर 4 पावर प्लांट बनाने वाले हैं, एक तो बन गया है, फिर वो रिक्रूट भी करेंगे बच्चों को जॉब्स के लिए, तो आपकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी। अगर आप चाइनीज़ सीख रहे हैं या सीख ली है आपने, तो आप बिगनर्स भी आती है आपको, सिर्फ नी हाउ करना आता है, तो आप वो भी डाल सकते हैं। ऑनर्स और अवार्ड ये ऐसी चीज़ होनी चाहिए कि आपको किसी कंपनी ने कोई ऑनर दिया है, या फिर आपको यूनिवर्सिटी लेवल में डिस्टिंक्शन होल्डर हैं या कुछ हैं, या फिर आपको स्कॉलरशिप्स कभी मिली हैं, तो ये ऑनर्स और अवार्ड में भी आपको डाल देना। ठीक है, मैं अभी थोड़ा सा पॉज करूँगी, इन केस किसी को कोई अगर इशू है या फिर आवाज़ का या फिर कुछ पूछना है तो वो अभी से पूछे, क्योंकि अभी भी कुछ स्लाइड्स बची हैं। आपको मेरी आवाज़ तो आ रही है ना गाइस? जी आ रही है। चलो फिर ठीक है। ओके गाइस, फिर मैं कंटिन्यू करती हूँ, इसका मतलब यही हुआ सबको समझ आ रही है। ठीक है, ये मोहम्मद अब्दुल्ला अंसारी हैं, ये भी हमारे लीड हैं, और अकम्पलिशमेंट्स का भी एक टैब होता है, इस टैब में Yes, आप ma'am. जी मेरे ख्याल में ये अब्दुल्ला नहीं बोला है, सही है अब्दुल्ला। और ये इनके कोर्सेज़ हैं, आप देखिए इन्होंने टेक्निकल कोर्सेज़ लिखे हैं, इन्होंने 7 कोर्सेज सिर्फ लिखे हैं, और मेरे ख्याल में ये कुछ शो हो रहे हैं ऊपर, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट डिज़ाइन, इंजीनियरिंग ड्राइंग्स, ईडीबी की हुई है, एंटरप्रेन्योरशिप है, पावर जनरेशन है। जिस तरह से ये कोर्स है और ये कोर्स, इस तरह के कोर्स जो है दोनों रिक्रूटर्स को बहुत अट्रैक्ट करते हैं, तो अगर आपने इस तरह के कोर्सेज़ पढ़े हैं तो प्लीज़ आप वो ज़रूर लिखें। काफ़ी लोग जो हैं कोर्सेज़ में सिर्फ वो एक्स्ट्रा कोर्सेज़ लिख लेते हैं जो उन्होंने किए हों कहीं से, आप अपनी यूनिवर्सिटी वाले भी कोर्सेज ऐड कर सकते हैं। मेरे ख्याल में एंड हो गई है। सॉरी, जी ये लास्ट स्लाइड थी, तो ये सब कुछ अब हो गया। अब मैं आपको एक चीज़ बताऊंगी हैशटैग्स के बारे में। ये सबकी स्लाइड्स में हैशटैग्स डले हुए हैं, मैं वो आपको दिखा देती हूँ। हैशटैग से क्या होता है, ये हैं हैशटैग टॉक्स अबाउट नैनो मटेरियल्स, करियर बिल्डिंग, मेडिकल डिवाइसेस, और फिर आगे मैं आपको अज़्ज़त की प्रोफाइल में दिखा दूँ, टॉक्स अबाउट ऑटोमेशन, ईवीसी चार्जिंग, स्विच गियर्स, इंडस्ट्री, और यहाँ जो मिस्टर तलहा है इनकी प्रोफाइल में बिग प्रोग्रामिंग लिखा हुआ है मेरे ख्याल में, या पीएलसी प्रोग्रामिंग है, जी पीएलसी प्रोग्रामिंग है, और प्रोसेस कंट्रोल है। और इसी तरह से अब ये की भी एग्जांपल ले लें ताकि लड़कियों का भी पता चल जाए, जैसे मैटलैब है, रिसर्च वर्क है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, मिस समरा के एग्जांपल ले लें, इंडस्ट्री 4.0, और फिर ये है कैड डिज़ाइनिंग। तो आप ये आपको ये जो है इसको हैशटैग्स कहते हैं कि हैशटैग्स क्या करते हैं कि आप
उसके आपको तो पता है टैक्स से वो होता है कि पोटेंशियल कैंडिडेट आपको अच्छी तरह से ढूंढ पाते हैं, उनकी जो है सर्च फाइल्स में या सर्चेस में अपेयर होते हैं, ताकि जिस तरह से हम लोग किसी कंपनी को सर्च करते हैं ना, तो और या किसी टैग को सर्च करते हैं, जो अब हमारी प्रोफाइल पर टैग्स होते हैं ना, उससे व्यूज़ ज़्यादा मिलते हैं। अब मैं ये सारा आपको इंशाल्लाह बताती हूँ कहाँ से होगा और कैसे होगा। Asma, I would like to add something. जी प्लीज़। देखिए, जब भी आप लोग अपने प्रोजेक्ट्स डालें तो मेक श्योर दैट यू ऐड कि उस प्रोजेक्ट में आपने बेसिकली काम क्या करा था, आपने कौन से, अगर वो हार्डवेयर प्रोजेक्ट था तो आपने कौन से मॉड्यूल्स यूज़ किए, कौन से सेंसर्स यूज़ किए, इफ़ इट वाज अ सॉफ्टवेयर वन तो विच सॉफ्टवेयर डिड यू एक्चुअली वर्क ऑन। ये चीज़ इंपॉर्टेंट होती है प्रोजेक्ट में। आप अपनी जो भी वर्क एक्सपीरियंस डाल रहे हैं वहाँ पे ये डालना ज़रूरी है कि आपने एक्चुअली उस वर्क एक्सपीरियंस में काम क्या किया और सीखा क्या बेसिकली। So just adding a work experience won't add value to your profile. So it's better to write what you have learned over there. Same goes for your education thing. Education, it's not necessary that what you have learned. You may write your grades or your CGPA if it is worth mentioning. Same goes for your volunteer experiences and courses as well. So अगर आप लोग लिखना चाहें वहाँ पे तो वहाँ पे भी चीज़ें ऐड हो सकती हैं और वो एक अच्छा इम्पैक्ट आता है। थैंक यू सो मच अबीर। और अगर तल्हा या फिर अब्दुल्ला, समरा और बिस्मा में से भी किसी को कुछ ऐड करना है तो प्लीज़ आप ऐड कर सकती हैं। ठीक है, आई वुड कंसिडर एज नो, क्योंकि अब मैं बताती हूँ आपको। जी मेरे पास एक टिप है, टीम लीड को नहीं कर रहा, लेकिन मुझे सामा है टीम लीडर, उन्होंने बहुत अच्छी टिप दी थी, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये थी कि जब आप कवर बना रहे हो, एक क्रिएटिव कवर बनाएं, उसके अंदर आप अपनी ना, जहाँ पे आपने फॉर एग्जांपल इंटर्नशिप्स तरीके या आपकी सोसाइटीज है तो उसके लोगोस लगाएं, तो इससे भी काफ़ी अच्छा इफेक्ट पड़ता है आपकी प्रोफाइल पर। आप उसके लोगो ज़रूर इस्तेमाल करें, ये आपको ना कैश कराने को इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंस। जी, ये बात इन्होंने बिल्कुल एक्यूरेट कही। और अगर आप लोग कोर्सेज़ वगैरह या फिर वॉलंटियर एक्सपीरियंस में कुछ डालते हैं और वो रिकग्नाइज्ड सोसाइटी या फिर पेज है, तो उसका लोगो खुद से भी ऐड हो जाता है। और अदरवाइज़ जो इन्होंने निहाल, मेरे ख्याल में निहाल ने बात की है, वो बिल्कुल परफेक्ट बात की है। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगी हैशटैग्स कहाँ से डलते हैं। सबसे पहले हेडलाइन तो आप जब अबाउट में जाएंगे तो यहीं से आपको सामने ही ये मिल जाएगी। बाकी ऐड सेक्शंस में आप सब, उसके बाद हेडलाइन के बाद जो है ना, ये जो हैशटैग्स हैं, ये सबको मसला होता है कि ये कहाँ से डाल दें। ये मैं आपको बताती हूँ। नीचे जाएंगे, आप स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पर ये होगा क्रिएटर मोड। आप क्रिएटर मोड आप लोगों का ऑफ हुआ होगा अगर आपके हैशटैग्स नहीं है, और जिन्होंने डाले हुए हैं तो फिर उनको पता है कैसा होता है। आप इसको क्लिक करेंगे, खैर तो शायद कोई इशू होगा। जी, क्रिएटर मोड आपने ऑन किया और उसके बाद ये हैं टॉपिक्स आ रहे हैं जो मैंने टिक किए हुए हैं, मैंने लिखे हुए हैं। फिर यहाँ से ऐड टॉपिक करेंगे तो आपका टॉपिक नया भी ऐड हो जाएगा जो आपने लिखना चाहें। कैप्स लॉक भी ऑन है मेरा, तो फिर डन करेंगे तो वो ऐड हो जाएगा, ऊपर वो शो भी होगा। अभी मैंने जो टॉपिक ऐड किया है, खैर ये लिंक्डइन थोड़ा अपडेट होने में टाइम लगता है, तो अभी यहाँ पर अपडेट नहीं हुआ। तो इस तरह से ये सारे ऊपर शो होते हैं, लेकिन ये जो है नीचे से यहाँ क्रिएटर मोड ऑन से आप डालेंगे। और दूसरा जो फीचर्ड वाली मैंने बात की थी, वो आप यहाँ से डालेंगे। आप फीचर्ड पे यहाँ से ऐड सेक्शन पे जाएंगे, आप यहीं से ऐड सेक्शन से हर चीज़ डालेंगे। अबाउट भी आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं और इंट्रो भी आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं। इंट्रो ये वाली चीज़ है, हेडलाइन वाली चीज़ है। फिर आप अबाउट पे जाएंगे, फिर फीचर्ड पे, और फीचर्ड पे आप जाएंगे तो यहाँ से आपसे ये क्वेश्चंस पूछेगा। वेट, ये पूछेगा कि आप पोस्ट डालना है, आर्टिकल डालने, लिंक डालने, मीडिया डालने। तो यूजुअली सर्टिफिकेट्स वगैरह आप पोस्ट में डालते हैं, तो आप पोस्ट पे जाएं।
ये आप मेरी पोस्ट शो हो रही है जो जो मैंने शेयर की हुई है यहाँ पर, ठीक है। और जो फीचर्ड में नहीं लगी हुई सिर्फ वो शो हो रही है। तो आप मैं कोई भी पोस्ट उसको यहाँ पर, ये आपको स्टार नज़र आ रहा है, यहाँ पर क्लिक करूँगी तो ये फीचर्ड में चली जाए। क्लिक करने के बाद मुझे डन करना होगा। डन करने के बाद ये मैं अभी आपको दिखाती हूँ, फीचर्ड में आ जाएगी। आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, ये मेरी प्रोफाइल में सबसे यहाँ तक फीचर्ड में चीज़ें थी, अब ये वाली भी फीचर्ड में आ गई ये पोस्ट। तो जो जो आपके सर्टिफिकेट्स हैं आप इस तरह से वो फीचर्ड में डाल सकते हैं। अगर आप वहाँ ऐड सेक्शन से फीचर्ड, जिनका फीचर्ड नहीं होगा तो वो आप ऐड सेक्शन से ही डालेंगे। जिनके होंगे ये फीचर्ड पहले आपको फिर कुछ फीचर्ड में डालना है तो आप ये यहाँ से एडिट करेंगे और डालेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी कोई पोस्ट आप चाहते हैं वो बिल्कुल फ्रंट में दिखनी चाहिए, तो आप यहाँ से ये जो पेन है इसको क्लिक करेंगे। आप क्लिक करने के बाद ये जो चीज़ है ना, यहाँ से आप इसको ऊपर या नीचे कर सकते हैं ताकि आपका वो ऑर्डर सही हो जाए, ठीक है। फिर आप डन करेंगे, वो आपके ऑर्डर में आ जाएंगे। इसके अलावा जो सेक्शन आएगा वो आपका आएगा बैकग्राउंड का। ये बैकग्राउंड का सेक्शन है और इस सेक्शन में आप अपने, जिस तरह से अभी ने बताया, अपने कोर्सेज और ये सारे वर्क एक्सपीरियंस आप ऐड करें। लाइसेंस और सर्टिफिकेट, वॉलंटियर एक्सपीरियंस, स्किल्स आप ऐड करें ऐसे ही, और अकम्पलिशमेंट्स ऐड करें। आपकी कोई पब्लिकेशंस हैं तो अच्छी बात है, वो भी ऐड करें। इससे आपकी प्रोफाइल के स्टार्स बढ़ेंगे। प्रोफाइल के स्टार्स का क्या मतलब है, यहाँ पर मेरा लिखा हुआ है ऑल स्टार्स। तो ये जो चीज़ होती है ना, जिनके ऑल स्टार्स होते हैं, जिनका इंटर्नशिप या फिर कोई जॉब का भी एक्सपीरियंस होता है उसके साथ, और उसके साथ उनकी स्कॉलरशिप, अवार्ड्स और सर्टिफिकेट्स होते हैं, तो उनको ऑल स्टार्स मिल जाते हैं। और थोड़ा सा कनेक्शंस का भी होता है। तो उससे क्या होता है, फिर वही सेम बात के रिक्रूटर्स या फिर जो कैंडिडेट्स आपके हैं उनके पास वैसे सर्च रिजल्ट में आपकी प्रोफाइल शो होती है, और आप भी रेलेवेंट फीड्स देखते हैं जिनकी प्रोफाइल पे ऑल स्टार्स होते हैं। और एडिशनल इंफॉर्मेशन भी है, ये सारे टैब्स आप ये है एडिशनल इंफॉर्मेशन, रिक्वेस्ट और रिकमेंडेशन। मेरी प्रोफाइल में कोई रिकमेंडेशन नहीं, मेरे ख्याल में फ़बीहा हैं, अबीर हैं और तला हैं, इनके रिकमेंडेशन हैं। और आप ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं रिकमेंडेशन के लिए, आप पर्सनली किसी को मैसेज भेज सकते हैं। आप यहाँ से जाएंगे और आप रिक्वेस्ट करेंगे रिकमेंडेशन के लिए, आप लिखेंगे और फिर उनका नाम उसके बाद चल जाएगी। इससे क्या होगा कि अगर आपको रिपोर्ट राइटिंग आती है या फिर आपने किसी प्रोजेक्ट में काम किया है, यूनिवर्सिटी में तो अक्सर बच्चे प्रोजेक्ट्स में साथ काम करते हैं, तो आपने प्रोजेक्ट में किसी में साथ में काम किया है तो वो बच्चा आपके बारे में लिख लेगा कि ये टीम प्लेयर है या फिर ये लीडर है, इसमें ये क्वालिटीज़ हैं, ये बहुत अच्छा काम करता है, डेडिकेटेड है। तो आपकी प्रोफाइल के व्यूज़ बढ़ेंगे और लोगों को पता लगेगा कि अगर हम इसको हायर करते हैं तो इसको ये चीज़ आती है, इसको टीम प्लेइंग भी आती है, इसको लीडरशिप भी आती है। नेक्स्ट थिंग मेरे ख्याल में क्या रहेगी, ये मैं आपको लास्ट चीज़ बता दूं, और सारी चीज़ें ऐड सेक्शन से ही जाएंगी। सपोर्टेड लैंग्वेजेस, कुछ ऐसी भी जगहें हैं इंटीरियर सिंध की, जैसे जाम शोरो है और ये सब कुछ है, यहाँ पर सिंधी प्रेफर की जाती है काफ़ी जगहों पे। तो अगर आप कराची के हैं, उर्दू इसकी स्पीकिंग भी है और आपको सिंधी आती है तो आप प्लीज़ सिंधी भी लिखें। और इस तरह से नहीं कि आप कोई भी लिखते हैं लैंग्वेज, लेकिन जो हमारी लैंग्वेजेस 4 सूबों की है वो अगर आपको उनमें से कोई भी आती है आप लिख सकते हैं। जैसे अब सराइकी कोई सूबा नहीं है तो आप ज़रूरी, वो ज़्यादा पर्सनल हो जाएगा कि अगर आप सराइकी ऐड करते हैं या फिर आप कोई अफ़गानी लैंग्वेज ऐड कर देते हैं, तो आप ऐसी लैंग्वेजेस ऐड करें जो सूबों की हैं और वो सूबों में पढ़ाई जाती हैं। और क्या है, ठीक है। इसके बाद मैंने बस वही आपको बात बतानी थी कि आप कोशिश करें, आप किसी फर्म को सर्च करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने सर्च किया है ABB को, ठीक है, यहाँ से इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, आप ये सर्च करें और अपनी ईगो को ख़त्म करें। यहाँ का जितने HR हैं, क्योंकि मेरे पास कनेक्टेड हैं, कुछ नहीं भी हैं पेंडिंग पर हैं, उनको आप यहाँ से कनेक्ट करें
और इनके एचआर और इनकी लीडिंग टीम को, जब आप एचआर और लीडिंग टीम्स को या फिर जो इस तरह के हैं उनको आप करते हैं ना ऐड, तो आपके पास दोबारा कनेक्शन के लिए जो रिक्वेस्ट या फिर वो रिकमेंडेशन आती है ना कि आप इनको ऐड करें, वो भी उन्हीं टीम्स में से आती हैं जो कि एचआर में हो या फिर किसी कंपनी के हेड हो या कुछ हो या चीफ सीईओ हो। वरना अगर आप अपनी यूनिवर्सिटी के ही बच्चों को ऐड करते रहेंगे, मैं ये नहीं कह रही कि उनको नहीं ऐड करें, अच्छी बात है आप करें, एक दूसरे से सीखें, लेकिन अगर आप उनको ही करते रहेंगे तो एल्गोरिथम जो होता है लिंक्डइन का वो वही फॉलो होगा, वो आपको वैसे ही रिज़ल्ट शो करेगा कि जो है आप इस बच्चे को, ये आपकी यूनिवर्सिटी का है और ये आप NED से, ये MUET से आप इसको ज्वाइन और इसको वो कर लें, फॉलो कर लें। यहाँ पर आप खुद भी देख सकते हैं जो मुझे रिकमेंडेशन शो हो रही है सिर्फ एक कंपनी का नाम लिखने से ही, वो यही है कि बड़ी बड़ी कंपनीज़ के नाम आ रहे हैं, शैनिडर है, जी है, और इस तरह से आप कंपनीज़ को फॉलो करें और फिर आपको जो फर्स्ट टास्क दिया जाएगा वो आपको बताया जाएगा, वो भी आपको हेल्प करेगा कि आपको कंपनीज़ और उनकी लिंक्डइन प्रोफाइल लिखनी है, एक्सेल शीट बनानी, ये फर्दर चीज़ें डिस्कस होंगी जो सर जब सेशन लेंगे तब करेंगे। ठीक है, आई एम ऑल डन विद दिस, और इंशाल्लाह मेरे ख्याल में सबको समझ आ गया होगा। अगर किसी को अभी भी इश्यूज़ है, मैं चाह रही हूँ कि कोई अपनी, मुझे 2 या 3 लोग वॉलंटियर करें, मुझे बताएं अपनी प्रोफाइल में उनके ओपन करूँ और फिर उनको उनकी मिस्टेक्स वगैरह बताऊँ। जी मैम, अब्दुल बासित करीम हियर। ठीक है जी, अब्दुल बासित जी मेरी प्रोफाइल अब्दुल बासित, यूनिवर्सिटी कौन सी है आपकी? फास्ट नेशनल यूनिवर्सिटी। यहाँ कराची से? जी ठीक है, आप बताएं फिर कौन सी प्रोफाइल है? सेकंड प्रोफाइल जी, ये 3rd डिग्री की प्रोफाइल है, इसका मतलब है ये भी काफ़ी मेंटेन प्रोफाइल है। ये है अच्छा, मेरी अब्दुल। प्रोफाइल में वो क्रिएटर हब ऑप्शन नहीं आ रहा प्रोफाइल का, मैंने भी चेक किया, मेरे पास क्रिएटर ऑन का ना, क्रिएटर मोड का, ठीक है वो आ जाएगा, आप पीसी में ऑन करें आ जाएगा। ठीक है, इनका आप देखें, लैपटॉप में भी ऑन किया हुआ है, अभी मैंने खोली प्रोफाइल वैसे। चलिए अच्छा खैर आप बताइए। ठीक है, मैं देखती हूँ। मेरा भी शुरू में हो रहा था, क्रिएटर मोड नहीं आ रहा था मोबाइल से, लेकिन फिर पीसी में आ गया था। ये है इनकी प्रोफाइल, अब्दुल बासित करीम, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इमर्जिंग साइंसेस, ठीक है, NUCES। और ये है इनकी बैकग्राउंड बिल्कुल ब्लैंक, और ये इनकी प्रोफाइल पिक्चर। अब ये एग्जांपल है कि इस तरह से बच्चे पिक्चर लगाते हैं। आप अपना हेडशॉट लगाएं, शोल्डर्स तक पिक्चर हो, आपका फेस विजिबल हो और प्रोफेशनल लगे। जिस तरह से आप अगर चाहेंगे कि आपकी CV में कभी पिक्चर हो, तो जो पासपोर्ट साइज़ पिक्चर्स होती हैं वो किस तरह से होती हैं, आप लाजमी नहीं है बिल्कुल आप वैसे ही वो NIC वाली टिपिकल पिक्चर लगाएं, थोड़ी सी अच्छी भी लगा सकते हैं, तो वैसे होना चाहिए। ये बैकग्राउंड इस तरह से नहीं होना चाहिए, और आपकी पिक्चर स्माइलिंग फेस के साथ आपका फेस विजिबल हो। और जिनकी प्रोफाइल में पिक्चर्स होती हैं, कुछ लड़कियों को इशू होता है कि वो पिक्चर लगाएंगी तो एक प्राइवेसी का इशू होता है लड़कियों को ज़्यादातर, तो वो ये है कि ठीक है आप ना लगाएं या फिर आप पब्लिक ना करें, आप जिन जिन कंपनीज़ के HR को ऐड करें सिर्फ उनको दिखा दें। लेकिन ये है कि जो जिनकी प्रोफाइल लगी होती है ना, वो एनालिसिस किया गया कि 22% जो है ज़्यादा लोग उनकी अट्रैक्ट ज़्यादा होते हैं उनकी प्रोफाइल के पास। और इनका फ़ीचर टैब नहीं है, आप देख सकते हैं इन्होंने फ़ीचर्ड में कुछ नहीं लिखा, कोर्सेज़ वगैरह काफ़ी सारी मिसिंग है, इंटरेस्ट इनके शो हो रहे हैं तो, और इनकी सिर्फ एजुकेशन एक ही शो हो रही है, तो इनकी प्रोफाइल में काफ़ी सारी चीज़ें मिसिंग हैं। तो और नेक्स्ट कौन है मुझे वो बता दें। मैम हमाद खलील सर्च कर लें। हमाद खलील, ये फर्स्ट वन। ठीक है, इनकी प्रोफाइल 1st डिग्री की शो हो रही है, मतलब इनकी भी मेंटेन कम है या फिर इन्होंने कहीं इंटर्नशिप नहीं की होगी। मैम एक्चुअली न्यू कमर हूँ मैं। अच्छा ठीक है, कनेक्शंस की वजह से आप ऑलरेडी मेरे पास ऐड हैं, ठीक है। ये है हम्माद, इन्होंने भी अपनी वही फुल पिक्चर लगाई हुई है, पिक्चर की मैंने सबको बता दिया क्या रिक्वायरमेंट्स है। बैकग्राउंड में भी ठीक है, बेटर है, लेकिन इससे भी कुछ अच्छी हो सकती है। आप तलहा की देख लें और आप असजद की देख लें, उन्होंने असजद ने भी कोई कोट नहीं डाली, उन्होंने इस तरह से रखी है। और
इनकी हेडलाइन सही से मेंटेन है, ठीक है। अब अगर आप इंटर्नशिप कर रहे हैं तो उसका भी डाल देंगे। यहाँ पर हैशटैग्स मिसिंग है, पिछली वाली प्रोफाइल में भी हैशटैग मिसिंग थी, वो क्रिएटर मोड से डलेंगी। और फीचर्ड माशाल्लाह देखें, ये होती है चीज़ फीचर्ड। ये आप इस तरह से आप सब में सारे के सारे सर्टिफिकेट फीचर्ड में लगाएं। और एक्सपीरियंसेस आप देखें, इनके एक्सपीरियंसेस भी ऐड हैं सारे के सारे जहाँ इन्होंने किया है काम, ठीक है। लाइसेंसेस भी हैं, सर्टिफिकेट्स आई मीन, और स्किल्स भी हैं। ये देखें, अब मैं ये चीज़ बता रही थी कि अगर आपकी 4 से ज़्यादा स्किल्स होती हैं तो ये आपकी खुद से ही उसको वो कर देता है, इंडस्ट्री नॉलेज, और ये इसको अलग अलग अरेंज कर देता है। लैंग्वेजेस इंग्लिश तो आप लिखा करें, आपको आती हो नहीं आती हो, आप B2 इंग्लिश लेवल लिख लें। और प्लीज़ फिर आप साथ साथ प्रैक्टिस भी करते रहें, क्योंकि ये चीज़ बहुत ज़्यादा रिक्वायर है, ठीक है। उनकी प्रोफाइल सही है, बस पिक्चर का इशू मैम है। और क्या जी मैम काइंडली माद आरिफ की ऊपर रिव्यू कर दें आप। ठीक है। अब ये मैं लास्ट प्रोफाइल ले रही हूँ, इसके अलावा क्योंकि 9 बज चुके हैं, 1 घंटे से ज़्यादा लंबा नहीं रखना था सेशन हमें। और आपने हमाद आरिफ बताया नाम? यस मैम। ठीक है, स्पेलिंग सही लिखी है ना? HAMMAD हमाद। यस मैम, ARIF। ठीक है, ये कौन सा है आपका, फर्स्ट है सेकंड है, कौन सी वाली प्रोफाइल है? नो मैम, इसमें मेरा नाम नहीं। ठीक है, मैम लिंक आप शेयर किया चैट। मुझे आप ये बताएं आप कौन से स्कूल से हैं? एक मिनट, मैं आपकी प्रोफाइल का लिंक देखती हूँ। इस चैट में रिसेंट भेजा। जी मैं देखती हूँ। ये सेकंड नंबर में शो हो रहा है। सेकंड नंबर पे शो हो रहा है, इलेक्ट्रिकल एंड ऑटोमेशन, ये वाला है। ठीक है, मैं सुना। सही है, आप भी मेरे पास ऐड हैं मेरे ख्याल में। ठीक है, बैकग्राउंड पिक्चर ठीक है। और आपकी भी पिक्चर जो है, आप कैजुअल सेल्फीज़ ना लगाएं, आप प्रोफेशनल पिक्चर की तरफ जाएं। और अगर आपके ये घर के कपड़े मतलब नॉर्मल अटायर है तो उसमें भी आप ये कोशिश करें कि आप स्ट्रेट बैठें, ठीक है। और ये सही है, इन्होंने देखें वॉइस ओवर का भी लगाया हुआ है। हमाद आरिफ। आपको आवाज़ आई सकती है? यस मैम। ठीक है, आप ऐसे अपना लगा सकते हैं। मैंने भी अपना चाइनीज़ में इंट्रोडक्शन डाला हुआ है, क्योंकि मैंने प्रोफाइल 2 लैंग्वेजेस में बनाई हुई है, चाइनीज़ में भी इंग्लिश में भी। और क्योंकि चाइनीज़ में है मेरी प्रोफाइल, तो मैंने उससे बनाई है कि किसी को पढ़ना हो या फिर कोई जॉब असाइन करना चाहे तो उस वजह से। क्योंकि चाइनीज़ भी आजकल उर्दू सीख रहे हैं तो उनको चाहिए होता है। ठीक है, इनकी बिल्कुल परफेक्ट, ये आप देखें इस तरह से इनके हैशटैग्स हैं। और उसके अलावा सॉरी ठीक है, हैशटैग्स भी हैं, 500+ कनेक्शंस भी हैं इनके। अबाउट ठीक है, आप अपना अबाउट थोड़ा सा चेंज करें, अपनी स्किल्स को लिखें, और आप जहाँ पर बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो कि ये चीज़ आपको आती है। और एक्सपीरियंस में आप ठीक है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर इंटर्नशिप की है इन्होंने, सर्टिफिकेट्स भी हैं, स्किल्स भी हैं, और इनको इंडोर्स भी किया हुआ है। प्रोजेक्ट्स इन्होंने लिखे हुए हैं, कस्टम में ट्रांसफार्मर, इमरजेंसी लाइट, और अवार्ड्स का भी लिखा हुआ है, लैंग्वेजेस भी डाली हैं। इनकी प्रोफाइल ऑलमोस्ट ठीक है, बस एक चीज़ है जो उनको अपनी पिक्चर सही करनी है। फीचर्ड मेरे ख्याल में आपके में फीचर्ड का टैब नहीं है, आप मेक श्योर करें फीचर्ड का टैब है। और ये थी हमारी लास्ट प्रोफाइल। थैंक यू सो मच गाइस, आपके साथ ये सेशन बहुत अच्छा रहा, और जिन जिन ने पार्टिसिपेट किया उनके लिए भी मैं अप्रिशिएट करती हूँ कि आप लोगों ने वॉलंटियर किया, पार्टिसिपेट किया और सीखा। अभी ये किसी को कोई इशू है तो प्लीज़, किसी को कोई क्वेश्चन है प्लीज। अच्छा, यहाँ पर माहद हैं, ठीक है। माहद जो हैं वो यहाँ पर वो भी न्यू इंटर्न हैं,
और वो बहुत ही अच्छे हैं माशाल्लाह, बहुत कोऑपरेटिव हैं। उन्होंने मेरी हेल्प की थी कि मेरी पिक्चर जो है, बैकग्राउंड पिक्चर जो मैंने लगाई है उसको बनाने में, तो मैं उसके लिए इसीलिए उनको शाउट आउट देना चाह रही थी कि एक थैंक यू हो जाए। और नाइस बन रहा है। ठीक है अब सब गाइस, मेरे ख्याल में यहाँ पर कोई लीड है कि नहीं, सारे याद चले गए क्योंकि उन सबके भी सेशन है अपनी टीम के साथ, तो मैंने कहा था वो इंट्रोडक्शन के लिए सिर्फ ज्वाइन कर लें। लेट मी चेक फॉर द लीड्स, शायद किसी को आवाज़ ना आ रही हो। ठीक है, लीड्स चले गए, उन सबके भी सेशन है। और थैंक यू सो मच गाइस। और मैं चाहूँगी कि आप ग्रुप पे एक रिव्यू डाल दें कि आपको आज का सेशन कैसा लगा, कितना समझ आया, ताकि फिर वो है उस हिसाब से सर आगे आप लोगों को मॉनिटर भी कर रहे हैं। और ये है आपकी सॉफ्ट स्किल बिल्डिंग की फर्स्ट स्टेप कि आप एक दूसरे को कितना अप्रिशिएट करते हैं और आप कितना पार्टिसिपेट करते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। अल्लाह